आज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग छेड़ दी है जो कि शायद पाकिस्तान की खतरनाक जंगों में से एक जंग बन जाए। और हुआ क्या है दोस्तों कि भारत ने यानी कि मोदी सरकार ने वो काम किया है जो कि कोई और नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने खत लिखा है आईएमएफ को कि वो पाकिस्तान का लोन कर्ज जो वो पाकिस्तान को देता है वो रोक दे। इससे क्या होगा कि जब पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और वो कंट्रीज जो कि आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान को लोन देते हैं, कर्ज देते हैं, वो भी पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि पाकिस्तान में डॉलर 500 से 600 रुपए तक का हो जाएगा। ऐसा प्लान मोदी ने बनाया है दोस्तों। अब हुआ क्या है दोस्तों, 2 मिनट के लिए अगर आप जो ये आईएमएफ वाला सिनेरियो है इसको साइड में रख दें और इस शख्स की जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चाइना की एक आला शख्सियत है। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी चाइना के जो इंटरनेशनल मामलात होते हैं, जो इंटरनेशनली तौर पर चाइना दुनिया को कहलवाना चाहता है, ये चाइना के इमेज को दुनिया के सामने लेकर आता है और अच्छे तरीके से चाइना के जो सारे मामलात हैं उनका दिफा करता है। दोस्तों ये एक लॉयर भी है बड़ा और एक बड़े इदारे का जिसका नाम सीसीजी है चाइना में, उसका वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो ये सारे मामला चाइना के दिखता है और जो चाइना को सामने फ्रंट पर आकर नहीं कहना पड़ता, ये वो सारी बात मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचा देता है बड़ी आसानी से। दोस्तों इसका नाम विक्टर गाव है और इसने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ या पाकिस्तान के साथ किसी ने भी छेड़छाड़ की, किसी भी कंट्री ने, तो हम आखिरी हद तक जो है वो मदद के लिए जाएंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, साफ साफ कह दिया है कि हमारी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो और तरीके से हो। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर तरीके से चाइना कह रहा है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, हमारी कमिटमेंट हो चुकी है। ये ख़ास मौका है जो चाइना के इस जो शख्स है इसने जो बयान जारी किया है, ऐसे मौके पर मतलब चाइना ने साफ मैसेज दे दिया है दुनिया को कि भाई देख लो, अगर पाकिस्तान के साथ मामलात इंडिया के ख़राब हो रहे हैं या होंगे तो हम जो है इसके साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे कोई और कंट्री खड़ा हो या ना हो। और चाइना की ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए काफ़ी है। आपको पता है कि जेडी वेंस ने क्या कहा है? जेडी वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान ताउन करे इंडिया के साथ, मतलब साफ कह दिया है कि जो बंदे जिन्होंने कार्रवाई की है उनको तलाश करने में मदद करे। तलाश कहाँ करेंगे? तलाश पाकिस्तान में किया जाएगा। मतलब जेडी वेंस ने साफ जाहिर कर दिया है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, सारा जो कश्मीर में हुआ है इंडिया के, ये सारा का सारा काम जो है वो पाकिस्तान के ही लोग थे, जो कि बार बार जेडी वेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ताउन करे और इंडिया ऐसा हमला करे कि जिससे बहुत बड़ा तनाज़ा नहीं पैदा हो। इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए, मतलब कि इंडिया हमला करे, इस तरह की इजाज़त जेडी वेंस की तरफ से दे दी गई है। तो ऐसे में चाइना कैसे खामोश रह सकता है? क्या चाइना सारी बातें नहीं समझ रहा? चाइना को समझ में नहीं आ रहा कि ये जंग जो है वो ड्रैग करके चाइना की तरफ लेकर जाई जा रही है, आखिर में चाइना को इसमें फंसाया जाएगा। और ये जो बात की जा रही है, जो इंडिया के असदुद्दीन अवैसी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमारी फ़ौजें जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जहाँ जहाँ जो इंडिया का हिस्सा वो क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है वो रहेंगी काफ़ी अरसे तक, ताकि हम वो इलाके वो एरिया हासिल कर सकें। इस तरह की बात की क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है कि जो है वो जो सी पैक है चाइना का वो रोक दिया जाए और चाइना की शहरक काट दी जाए, इस तरह की बात की गई है। तो ऐसे में चाइना खुलकर सामने आया है। चाइना ने कहीं भी ये बात नहीं की कि वो पाकिस्तान की किसी सूरत मदद नहीं करेगा, बल्कि चाइना की तरफ से बार बार अब बयानात दिए जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान की हर हालत में आखिरी हद तक जो है वो सपोर्ट करेंगे। अब ज़रा वापस आते हैं आईएमएफ वाली बात पर कि इंडिया आईएमएफ को क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान का लोन रोक दो और आखिरकार इंडिया क्यों पाकिस्तान की शहरक काटना चाह रहा है। बात दरअसल ये है कि आईएमएफ के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर इंडियंस हैं और जितने अमेरिकन काम कर रहे हैं वो भी इंडियंस हैं और जितनी टॉप लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, सीनियर लोग काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इंडियंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का असर रसूख वहाँ काम करेगा और इंडिया अपनी बात मनवा लेगा।
और आपको वैसे ही पता है कि विकीलीक्स में क्या बताया गया था कि आईएमएफ जो है वो CIA का टूल है। जी हाँ, तो जब जेडी वेंस ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान जो है वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि देखें ना, अमेरिका जब अमेरिका की बात मान रहा है और चाइना के अगेंस्ट जा रहा है, तो जाहिर बात है अमेरिका से जो इंडिया ने यही कहा है कि भाई देखिए आप जो है ना, अब हमारे जो ये इलाके हैं हमें हासिल करने दें। हम नहीं चाहते कि चाइना आगे बढ़े, हमें चाइना को अगर स्टॉप करना होगा तो हमें गिलगित का इलाका और ये कश्मीर का जो इलाका है वो हमें अपने कब्ज़े में लेना होगा। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है इंडिया को, तो फ़ौरन जेडी वेंस ने कहा है कि भाई देखो आप हमला कर लेना, मार लेना थोड़ा, मगर कम मारना, मतलब इतना मारना कि अगला जो है वो बर्दाश्त कर सके। मतलब अगर 50 थप्पड़ मारने तो 50 मारना, 100 नहीं मारना, कहीं ऐसा ना हो कि अगला मर ही जाए। तो इस तरह की बात कर दी गई है कि हाँ भाई आप हमला कर सकते हैं, इस तरह की इजाज़त दे दी गई है जेडी वेंस की तरफ से। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, चाइना साफ जो है वो बात कह रहा है और इस तरह से चाइना जो है वो कभी भी हार नहीं मानेगा कि वो जो उसका जो सी पैक है जो पाकिस्तान से गुजरकर गवादर तक जाता है, जो इसकी लाइफ लाइन है वो जो है वो ख़राब हो जाए और जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाए। क्योंकि ये जो जंग अब जो होनी है, जो इंडिया करने वाला है पाकिस्तान पर, ये एक स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं होगी कि एक हमला हो गया बस खामोशी हो गई। ये मुतवातर चलती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी। क्या करेगा इंडिया, पहले तो पानी बंद करने की बात कर रहा है, तो पानी बंद करने की कोशिश करेगा, वो तमाम तरीके वो अपनाएगा जिससे पाकिस्तान का पानी बंद हो सके। दूसरी सूरत आईएमएफ के ज़रिए पाकिस्तान की शहर काटने की बात की जाएगी। तीसरी सूरत में हमले किए जाएंगे, अटैक किए जाएंगे, जो कि किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो पुरस्रार सी एक खामोशी है। अब जो शोर था वो थोड़ा सा थम गया है। अब कुछ नहीं कह सकते कि किस तरह के हालात हो जाएं कि कभी भी हमला हो जाए, क्योंकि जो ट्रेनिंग जो चीज़ें थी वो उनका एंड होने वाला। जैसे 3 मई तक नेवी की जो ट्रेनिंग थी, भारतीय जो नेवी है, INS सूरत उसने जो पानी में लेकर आई है और जो INS विक्रांत पानी में लेकर आई है, और उन्होंने 4 दिन तक ये जो ड्रिल की है, अब वो आज उसका आखिरी दिन है। तो उसके बाद से क्या होता है अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भारत की तरफ से ये ऐलान बार बार किया जा रहा है, शायद पाकिस्तान के लोग गौर नहीं कर रहे कि हम ऐसी ज़रब पहुँचाएँगे पाकिस्तान को, ऐसी तकलीफ़ पहुँचाएँगे कि पाकिस्तान याद रखेगा। हालांकि पाकिस्तान भी जो है वो तैयारी में है और पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि भाई अगर आप एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे। इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से भी की जा रही हैं और पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम देखें न्यूक्लियर पावर है और अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो भाई हम अपनी बका के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस तरह की बातें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की तरफ से की जा रही हैं। दोस्तों जैसे ही ये जंग होती है, अगर मेरी तो दुआ है कि कभी भी कोई जंग ना हो, अगर होती है तो लम्हा ब लम्हा हम आपको इसकी डिटेल बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें।